नमस्ते प्रणाम। शिव ब्लॉगर में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग गोला पर हैं। यहाँ पर श्रीमन भागवत कथा का आयोजित किया गया है और कुछ ही पल में ज्योति सिंह का भी आगमन होगा। तो आप लोग बना रहिए हमारे पूरे ब्लॉग में। मन में विचार करे थे ये कैसी भक्ता है, भगवान की भक्त है और लड़ाई भी कर रही है। ये दोनों कॉम्बिनेशन तो समझ नहीं आया। हमने जो गोबर के कंडे थे जो हमने बनाया था उसको ये चुरा कर ले गई। बोले चुरा कर ले गई, एक जरा से गोबर के कंडे के लिए तुम लड़ाई कर रही हो? बोले नहीं, मेरे गोबर के कंडे बड़े कीमती हैं, बहुत ज्यादा कीमती, इसको मैं किसी को दे नहीं सकती। बोले अच्छा, तुझे ये कैसे पता चलेगा कि गोबर के कंडे तुम्हारे हैं? क्योंकि सारे गोबर तो एक जैसे दिखते हैं, उसका रंग तो अलग अलग नहीं होता। महाराज होता है क्या? यहाँ अलग होता है क्या? अरे बोलो, नहीं होता है ना, गोबर का एक ही रंग है। कैसे पता करोगे तुम? ये जनाबाई ने बड़े भाव से कहा, महाराज मैं जब गोबर के कंडे बनाती हूँ उस समय विठ्ठला 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 कहती मेरे नहीं है, फिर उठाती, फिर सुनती, कहती मेरे नहीं है, और एक जब उठाई वहां से आवाज आ रहा था विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला। महाराज कहते देखो देखो, मुझे मेरा कंडा मिल गया। महाराज कबीरदास जी को दिखाया, देखो ये कंडे मेरे हैं, ये कंडे मेरे नहीं है। कबीरदास जी जैसे कान के पास लाए महाराज, अद्भुत ध्वनि निकल रही थी, विठ्ठला 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 विठ्ठला। आज कबीरदास जी इतने ज्ञानी, इतने संत, इतने महात्मा, उनके आंखों में भी अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। महाराज अरे कैसी तुम्हारी भक्ति है, कैसी निष्ठा है। हम तो ठीक से प्रभु का नाम भी नहीं ले पाते, लेकिन तुमने जिसको छुआ वो भी विठ्ठल विठ्ठल कह रहा है। अर्थात जब हम भजन करते हैं, जब हम कीर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव एक बार और जोर से, कल से तो ज्यादा भीड़ और लग रही है, उसके बावजूद इतना आवाज कम। राधे राधे प्यार करो क्यों पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। निर्मल मन के इस दर्शन पर राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के इस दर्शन पर राम के दर्शन पाएगा। प्रभु राम का दर्शन पाएगा, प्रभु राम का दर्शन पाएगा। सिया राम का दर्शन पाएगा, सिया राम का दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को त्यागो, त्यागो त्यागो त्यागो, यही तीन चीज है। हाँ तो सबसे ज्यादा जकड़ करके रखी हुई हमको और फंसा कर रखी है। ये तीन चीज जो व्यक्ति हटा ले तो महाराज काम बन जाए। झूठ कपट निंदा को त्यागो और हर प्राणी से प्यार करो। हर प्राणी के प्रति आस्था हो जाए, भाव हो जाए। और कहा घर पर आए अतिथि तो उनको अतिथि, जिनकी कोई तिथि नहीं है, जो समय बताकर नहीं आया, अचानक से पहुंच गया, यथा शक्ति सत्कार करो। कोई नहीं कह रहा है उसको तो भर भर के मेवा मिष्ठान खिलाओ। यथा शक्ति, जितनी आपकी क्षमता है, सामर्थ्यता है, उस समय जो आप योग्य हो वो आप भाव से उनको प्रेम से जल ही पिला दो, अरे चाय ही पिला दो, अरे मिक्सर ही खिला दो, अरे बिस्किट ही खिला दो, जो भी आपके भाव आ रहे हैं यथा शक्ति आपको सत्कार करना है। कभी द्वार पर कोई व्यक्ति आया अतिथि और नाक मुंह सिकोड़ने लग गए आज, तो महाराज गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं? मानो उसके रूप में परमात्मा आपकी परीक्षा लेने के लिए आया, आपके भाव देखने के लिए। इसलिए हर द्वार पर आया हुआ व्यक्ति को परमात्मा का ही भाव रखें, ऐसी हमारी संस्कृति है और ऐसा ही भाव रखना चाहिए। जिस दिन ऐसा भाव रखोगे तब देखना आपके हाथों से किसी के प्रति अपराध नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अभी ज्योतिष भाभी का आगमन हुआ है और जो गोला पर काली माता हैं
यहाँ पर अभी प्रणाम कर रहे हैं और यहाँ से अभी जाएंगे जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा हो रहा है और वहाँ के लोगों से मिलेंगे। वहाँ मोबाइल की रिपोर्ट ले लीजिएगा आराम से। हम जीवन सफल बनाए, तेरी पूरन हो सब काम, तेरी पूरन हो सब साइड दीजिए, साइड दीजिए। और के कागज खाई। वायु बेटा जी आराम से रिपोर्ट ले लीजिए। गाड़ी उठाइए ना, गाड़ी वहाँ पे। कहाँ है अम्बुज जी? गाड़ी आ गए। कौन सा गाड़ी है?